जरूरत नहीं। मिर्जा साहब ने दावे कर दिए, लोग इकट्ठे होने लगे, अंग्रेज की पुष्ट बनाई थी और उसने सबसे पहला अटैक उन लोगों पे किया जो सरदार कहलाते थे, चौधरी कहलाते थे, जमींदार थे। गौर करें जो बात समझा रहा हूं। उसका सबसे पहला अन्नासु वाला दीन मलूक ही, लोग अपने सरदारों के मजहब पे होते हैं। मिर्जे का सबसे पहला अटैक, कादियानियों का सबसे पहला जो हरबा था वो चौधरी लोग थे, बड़े लोग। इसलिए कि उसे पता था कि इन लोगों पे कब्जा जमाया जाएगा तो बाकी जो अवाम है उसको करीब करना आसान हो। बड़े बड़े जिम्मेदारों पे, जगीरदारों पे, मालदारों पे, रईस लोगों पे उसने फंदे डाले, काबू किए और एक जमीयत तैयार कर ली। फिर जब लोग इकट्ठे हो गए और उसने दावा कर दिया कि मैं नबी हूं, उलमा ने उसको कई दफा बुलाया। हजरत पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, पीर साहब ने फरमाया किसी मैदान में सामना तो कर, गुफ्तगू तो कर, पर वो सामने आने को तैयार। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सामने तो आ ना, कहीं सामने तो आ तो सही। हजरत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत के साहिबजादे फरमाने लगे तो ऐसा बेईमान है, सामने क्यों नहीं आता, बाहर तो निकलना, आ तो सही। हम तो उस रसूल के मानने वाले हैं जो हर मैदान में सामने आ जाते थे, हर मैदान में, हर मैदान में। लेकिन ना, नबी दुनिया में तबलीग करने आते हैं, कुश्ती करने नहीं आते। मौलाना हामिद रजा साहब ने वजीर खां मस्जिद में तकरीर की, आला हजरत के शहजादे तो फरमाने लगे हम तो उस रसूल के मानने वाले जो हर मैदान में सामने रहे। नबी पाक बाहर निकले तो रुकाना पहलवान बकरियां चरा रहा था, खेत में था। कहने लगा मैं नबी तब मानूंगा जब मेरे साथ कुश्ती करेंगे। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर का मिजाज नरमो नाजुक था, हाथ फूल से ज्यादा नरम होते थे, कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार होते थे, नरमो नाजुक वजूद था, मक्खी नहीं बैठती थी। जब उसने ये बात की तो मेरा दिल किया मैं आगे बढ़ के कहूं तू बेवकूफ है, कभी कुश्तियों के साथ भी तबलीग हुई है, बेवकूफ है तू। कहते हो, कहने लगा जी मेरे साथ तो सैकड़ों लोग आए, कोई मुझे गिरा नहीं सका, अगर आप गिरा दे तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। कहते रसूल पाक ने आस्तीनें चढ़ाई, फरमाया चल आजा कुश्ती कर लेते। तो आ सही, मैदान में निकल। मेरे रसूल पाक ने आस्तीन चढ़ाई, तामद मुबारक को समेटा, फरमाया चल आजा, आजा। हर मैदान में रसूल पाक तशरीफ लाए, नबी पाक सामने हुए, हुजूर ने उसको दाव लगाने का मौका दिया। कभी टांगों की तरफ भागता, कभी पीछे आता, कभी दाएं। जब भाग भाग के हजरत बिलाल कहता वो भाग रहा था, हुजूर मुस्कुरा रहे थे। सुभान अल्लाह, नबी पाक क्या बात है, सरकार हंस रहे थे कि चल चल यार ठीक है, भाग दौड़ने। जब भाग दौड़ लिया तो मेरे नबी पाक ने बाजू से पकड़ा, 2-3 दफा लाया तो जमीन पे गिर गया। हुजूर ने पकड़ के उठाया, फरमाया मैं सिर्फ गिराने नहीं आया, मैं तो उठाने आया हूं। खड़ा किया तो कहने लगा नहीं आपने तो मुझे मौका ही नहीं दिया। तो हुजूर ने फरमाया देर कोई नहीं हुई, तू दोबारा आ जा, कोई अर्ज नहीं, आ जा दोबारा से। दोबारा आया तो मेरे हबीब ने 2 दफा हिलाया तो फिर जा गिरा। कहने लगा नहीं अभी भी मैं संभल नहीं सका था। फरमाया कोई अर्ज नहीं, ये कोई ऐसा मामला है, तू दोबारा आ जा। अब क्या जब आया ना तो हजरत बिलाल कहते हैं वो दस्ते मुबारक जिनको मैं थामता था तो लगता था फूल थाम लिए हैं, उन हाथों से हुजूर ने उठा के फिजा में बुलंद किया और हुजूर ने धड़ाम से जमीन पे गिराया तो कलमा पढ़ता हुआ खड़ा हुआ। कहने लगा ऐ महबूबा जो तेरे हाथ में ताकत है वो तेरी नहीं, वो खुदाई ताकत है, वो खुदाई ताकत है, खुदाई। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम हर मैदान में, उलमा ने कहा तो निकल तो सही, पर कभी बाहर निकला। फौत का हुआ था, पता था आपको फौत का हुआ था जी? चलो मैनू तो दसन की लोड़ ही नहीं, तो सारा पता है। बाथरूम में मरा वो, बाथरूम में। और आज तक लोग बाज नहीं आए, उनकी इबादत गाहे हैं, बड़े चक्कर हैं। अब एक